नमस्कार। किसी भी वर्कशॉप या सेशन का सबसे जरूरी हिस्सा कौन सा होता है? वो है उसका आखिरी हिस्सा। यही वो पल है जब सारा ज्ञान सिर्फ जानकारी से बढ़कर एक पक्के अनुभव में तब्दील हो जाता है। तो चलिए आज इसी आर्ट को समझते हैं। लेकिन एक आम प्रॉब्लम क्या है? अक्सर होता ये है कि लोग वर्कशॉप से तो बड़े जोश में निकलते हैं, पर कुछ ही घंटों या दिनों में सब भूल जाते हैं। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि इस ज्ञान को सेशन खत्म होने के बाद भी जिंदा कैसे रखा जाए। तो इसका जवाब ना एक बहुत ही अच्छे से प्लान किए हुए प्रोसेस में छिपा है। हम देखेंगे कि नॉलेज को एक्सपीरियंस में कैसे बदलते हैं, और इसके लिए हम 3 सिंपल स्टेप्स को समझेंगे। पहला, ग्रुप प्रेजेंटेशंस। दूसरा, रिफ्लेक्शन सर्कल। और तीसरा, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर आखिर में देखेंगे कि इन सब को जोड़कर एक यादगार एंड कैसे तैयार किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, किसी भी सेशन का एंड सिर्फ एक डी एंड नहीं होता। ये असल में वो सबसे क्रिटिकल स्टेज है जहां सारी लर्निंग्स को, सारे ज्ञान को सीमेंट किया जाता है, पक्का किया जाता है, ताकि वो दिमाग में लंबे समय तक टिका रहे। तो हमारा सबसे पहला स्टेप है ग्रुप प्रेजेंटेशंस। ये ना पार्टिसिपेंट्स को एक कमाल का मौका देता है। मौका इस बात का कि उन्होंने जो भी सीखा, जो भी समझा है, उसे सबके सामने रखें, अपनी अंडरस्टैंडिंग को शेयर करें, और इससे होता क्या है, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अब इन प्रेजेंटेशंस को असरदार बनाने के भी 3 आसान तरीके हैं। पहला, हर ग्रुप को एक स्पेसिफिक टॉपिक दे दीजिए, जैसे मौर्य काल का एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा, उन्हें थोड़ा क्रिएटिव होने के लिए मोटिवेट कीजिए। मतलब सिर्फ स्पीच नहीं, बल्कि वो चार्ट्स, मॉडल्स या फिर छोटे-मोटे नाटक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, एक टाइम लिमिट सेट कर दीजिए। तो सवाल उठता है कि टाइम लिमिट कितनी हो? देखिए, एक आइडियल टाइम होता है हर ग्रुप के लिए 5 से 7 मिनट की प्रेजेंटेशन, और इसके बाद 2 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन। ये बिल्कुल परफेक्ट है। इससे ना पूरे रूम में एनर्जी बनी रहती है और सबका फोकस भी बना रहता है। चलिए, अब आते हैं हमारे दूसरे स्टेप पर, जिसे कहते हैं रिफ्लेक्शन सर्कल, या कह लीजिए चिंतन चक्र। यहां पर खेल थोड़ा बदल जाता है। अब हम बाहरी तौर पर कुछ कहने से हटकर सीखी हुई बातों पर अंदर ही अंदर सोचने, यानी कि मंथन करने पर फोकस करते हैं। इसका मकसद क्या है? एक इमोशनल कनेक्शन बनाना। तो ये रिफ्लेक्शन सर्कल है क्या? इसका मतलब बहुत सीधा सा है। सब लोग आराम से एक सर्कल में, एक घेरे में बैठ जाते हैं। ये कोई फॉर्मल मीटिंग या डिस्कशन नहीं है। ये बस एक मौका है अपनी बातें, अपने इनसाइट शेयर करने का, एक दूसरे से इमोशनली कनेक्ट करने का, और एक सेंस ऑफ क्लोजर फील करने का कि हाँ, आज हमने कुछ सीखा। अब देखिए, इस सर्कल का सबसे पावरफुल हिस्सा होता है सही सवाल पूछना। जैसे कि एक बहुत ही अच्छा सवाल हो सकता है, आज ऐसी कौन सी एक बात सीखी जिसने सोचने का तरीका ही बदल दिया? इस तरह के सवाल ना लोगों को सच में गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं। या फिर टॉपिक से जुड़ा सवाल भी पूछ सकते हैं, जैसे प्राचीन भारत की ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है जिसे अपनी रोज की जिंदगी में शामिल किया जा सकता है। और इसका सबसे बड़ा गोल क्या है? इक्वल पार्टिसिपेशन, मतलब हर किसी की भागीदारी। ये पक्का करना बहुत बहुत जरूरी है कि हर एक इंसान को बोलने का मौका मिले, भले ही वो सिर्फ एक सेंटेंस ही क्यों ना बोले। इससे ना हर किसी को लगता है कि हाँ, मेरी बात भी सुनी गई, मैं भी इस पूरे एक्सपीरियंस का एक जरूरी हिस्सा हूं। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और फॉर्मल स्टेप पर, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं होता। ये असल में पार्टिसिपेंट्स की मेहनत, उनकी भागीदारी को पहचानने का और उसे सेलिब्रेट करने का एक खास पल होता है। लेकिन सवाल यह है कि इस पल को खास और यादगार कैसे बनाया जाए। एक तो होता है नॉर्मल तरीका, बस सर्टिफिकेट हाथ में पकड़ा दिया। लेकिन दूसरा है यादगार तरीका। इसमें सर्टिफिकेट देने वाला हर पार्टिसिपेंट की कोई ना कोई खास बात बताता है। जैसे किसी के लिए कहा, आप थे बेस्ट टीम प्लेयर, या किसी के लिए सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाले। यकीन मानिए, ये छोटा सा पर्सनल टच बहुत बड़ा फर्क डालता है। और हाँ, इस खूबसूरत पल को हमेशा के लिए संजोकर रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बिल्कुल, आखिर में एक ग्रुप फोटो। ये फोटो सिर्फ एक फोटो नहीं, बल्कि इस पूरी लर्निंग जर्नी की एक परमानेंट याद बन जाती है। तो अभी तक हमने इन 3 अलग अलग स्टेप्स को समझा। तो चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये तीनों मिलकर कैसे एक पावरफुल और यादगार एंडिंग तैयार करते हैं। तो निचोड़ क्या है? एक मजबूत एंडिंग के 3 पिलर्स होते हैं। पहला है एक्सप्रेशन, यानी अपनी बात कहना, जो ग्रुप प्रेजेंटेशन से होता है। दूसरा है इंट्रोस्पेक्शन, यानी अंदर झांकना, जो रिफ्लेक्शन सर्कल से आता है।
और तीसरा है वैलिडेशन, यानी मेहनत को सम्मान देना जो पर्सनलाइज्ड सर्टिफिकेट से मिलता है। और जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती है ना, तो एक आम सी वर्कशॉप एक यादगार अनुभव में बदल जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन तकनीकों का इस्तेमाल करके अपने अगले सेशन को एक अनुभव में कैसे बदला जाए।